बहू देख कितने सारे बलून फुला दिए मैंने। मम्मी अरे अरे गोलू कहाँ है बर्थडे बॉय? अरे गोलू नहा रहा है। भाभी अरे गोलू देख तेरी बुआ आ गई, जल्दी से नहा ले। दादी माँ बैलून फुलाने में लगी हुई है। अरे तो क्यों नहीं फुलाएगी, पोते का बर्थडे है। हाँ चलो मैं भी खेल लेती हूँ। मम्मी सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, 3 दिन से इतना क्रेज हो रहा था। कैसे हो आप? मैंने तो आपको तो पूछा ही नहीं। अरे मैं तो अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। चल बेटा तू यहाँ क्या, अब अंदर ही चल, वहीं कॉफी वगैरह कुछ जो पीना है तेरे को, शरबत वगैरह पी ले। भाभी बोल रही थी कुमकुम दीदी आके वो सारा डेकोरेशन करेंगे, तेरे को अच्छा आता है तो चल वो ले ले। ये तो अरे मम्मी कर दूंगी डेकोरेशन, मेरी बात होगी। और वैसे मैंने डेकोर वाले भैया बुलाए हैं यहाँ पे, पूरा वही डेकोरेट करते जाएंगे। अच्छा वही कर देंगे। तो इतने सारे गेस्ट आएंगे, अब गोलू के नानी नाना भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, तो उनके सामने हल्का डेकोरेशन अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू गिफ्ट तो ले आई क्या? अरे मम्मी वो सब सरप्राइज है, आपको अभी नहीं दिखाने वाली हूँ मैं। मेरे को तो दिखा दे। शाम को आएगा गिफ्ट, उसी टाइम। अच्छा चल बेटा, मैंने मेरी तरफ से भी एक केक मंगवाया है। अच्छा अरे बेटा तू तो बुआ है, तू तो करेगी। चल गोलू अरे आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। चल हैप्पी बर्थडे टू यू गोलू। इतने अच्छे मूड से आई थी, सारे मूड कैसी तैसी कर दी। अरे मम्मी अरे बेटा हाँ। अरे आ जाओ तो यार, कितनी लेट करोगे, अब मुझे जाना है। अरे अभी जा रही है क्या तो तू? अरे मम्मी आप भी ना, आपको पता नहीं यार रह के करूंगी भी क्या मैं। कब से देख रही हूँ, रात से नाटक देख रही हूँ। आ जाओ आप। अरे बेटा खाना खा के चली जाना, ऐसे थोड़ी जाएगी भूखी। अरे मम्मी हो गया खाना, मुझे नहीं खाना। दिमाग तो खराब हो रहा है, कहाँ से खाना खाऊंगी मैं। आप आ जाओ जल्दी से बस। अरे बेटा आ रही हूँ, रुक जा। कितनी लेट कर दी, कितने अच्छे मूड से आई थी, इतनी तैयारियां की थी बर्थडे के लिए। अरे से पूरा मूड खराब कर दिया। खाली पेट ही जाएगी क्या मायके से, कुछ तो खा जाती। अरे तो मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो, कल से आप देख नहीं रहे क्या नाटक चल रहे। अरे बेटा अब क्या तो चल रहा है, मेरे को ही पता। पूरी रात नींद नहीं आई, बीपी की दवाई लेने के बाद में पूरी रात जग रही थी मैं तो। अरे मम्मी मेरा तो खुद का मूड खराब हो रहा है। मैं कितने मन से आई थी, 10 दिन से तैयारियों में लगी हुई थी कि गोलू का बर्थडे, और ये लो बर्थडे लो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, भाभी तो भाभी, भैया भी है इस तरीके से। अरे बेटा ये बेटा तो बहू जो बोलती है वही करता है, पता चल गया। 1-2 बार मैं बोल रही थी तो बोली भैया अच्छा है मम्मी, ते देखने का नजरिया ही गलत है। अब देख लिया मेरा नजरिया। आपने सही कहा था, मैं ही नहीं समझ पाई भाभी को इतने दिन से। मेरे हम हमेशा आंखों पे पट्टी बंधी रही कि भाभी अच्छी है। अब मैं तो ये आपको यही कह रही हूँ कि आप टेंशन मत लेना। मेरे को तो रात से इतनी टेंशन हो रही है आपकी, जब से वो नाटक देखा ना तब से मेरा मूड ऑफ हो गया। अरे बेटा क्या टेंशन तो होने वाली बात ही है, अब क्या करूं। अब टेंशन नहीं होगी तो क्या, दवाई ले रही हूँ फिर भी नींद नहीं आई तो अब पता नहीं बीपी नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी और क्या करूंगी। अब देखो मम्मी मैंने तो इनको भी बोल दिया कि मैं तो अब बस आ गई बर्थडे में, अब कोई बर्थडे नहीं। इतने चाव चढ़ा था ना मम्मी मेरे। और देखो गिफ्ट वाला आपने देखा, मैं कितना अच्छा गिफ्ट लेके आई थी। अरे बेटा तेरा गिफ्ट तो सबसे अच्छा था। अरे मेरे गिफ्ट के सामने सारे गिफ्ट फीके थे बेटा। लेकिन मेरे गिफ्ट की क्या कदर हुई। अरे नहीं हुई बेटा, ये तो मैं भी मानती हूँ। बस मम्मी मैं तो आपको यही कहूंगी, बेटा बहू कुछ नहीं, आप अपनी केयर रखो, आराम से रहो। मैं फोन वोन करती रहूंगी, टेंशन मत लेना आप। क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मुझे इतनी टेंशन हो रही है रात वाले नाटक को देख के, तो आपको तो पता नहीं कैसे आप इनसे रहते होंगे। अरे बेटा टेंशन करने से थोड़ी होती है, अपने आप हो जाती है। मेरे को तो आज ऐसे अजीब सा फील। अरे दीदी जा रहे हो? अरे चाय बना रही दीदी, चाय पी के जाना। चाय के लिए बोल रही है? अरे नहीं भाभी बहुत पी ली चाय, रात से चाय पी रहे हैं, अब जाऊंगी, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। अरे दीदी बन गई थी वो चाय। अरे और गेस्ट को पिलाओ ना आप चाय यार। अरे बेटा मैं ऐसे बोल रही थी, वो मिठाई वगैरह खूब अच्छी है, वो तो ले जाती है। मम्मी मुझे कुछ नहीं लेना, ले ली मैंने मिठाई, जो करना था वो देख लिया आपके बेटे और बहू का। अब तो सच में मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं है। अरे मैंने वो 2 साड़ी निकाली थी बेड पे, वो तो ले ली क्या? अरे कुछ नहीं लूंगी मम्मी मैं बस। अरे ऐसे थोड़ी जाएगी, आई थी। अरे तो मम्मी मैं कितने मूड से आई थी आपको पता ना, कितने दिनों से मेरे चाव चढ़ रहा था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। रात वाले नाटक आपने देखे नहीं? अरे देखे, सब देख लिए, लेकिन बेटा ऐसे थोड़ी वो नहीं तो कोई ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, हर बार इनकी थोड़ी चलेगी। अरे भैया मतलब मैं तो भैया करते जान सूखती है मेरी तो। और ये देखो। अरे वो साड़ी तो ले जा। कुछ नहीं लेना मम्मी, आ देखो मैं चलती हूँ। अरे बेटा चल कॉल तो कर देना। के लिए उनको बोला था। हाँ आ गई, आ जाओ बेटा कॉल तो कर देना। आप अपना ध्यान रखना, बेटे बहू में वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल सभी के ऐसे हो रहे हैं। अरे बेटा लीजिए मम्मी जी चाय। अरे दीदी भी नहीं पी के गए मम्मी जी। मेरी तो इच्छा नहीं थी चाय पीने की। अरे मम्मी जी इच्छा क्यों नहीं है, पीजिए ना। दीदी ने भी मना कर दिया, मैंने तो सबके लिए बना ली थी।
मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे। अरे क्या? मम्मी जी कल गोलू का बर्थडे था और कल शाम तक अपने घर में बहुत अच्छा माहौल था। दीदी भी आई, बड़ी खुश खुश आई और पूरे उन्होंने जोश खरोश से तैयारियां भी करवाई। लेकिन कल शाम से मैं आपका बिहेवियर देख रही हूँ कुछ रूखा रूखा सा। तबीयत तो ठीक है क्या आपकी? मेरे को ही पूछ रही, कल शाम को तक घर का माहौल अच्छा था, अब क्या हो गया बेटा? तेरे को खुद को पता है क्या हो गया। पूरी रात तो मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात मेरी छोरी को नींद नहीं आई। और अब वैसे वो नाराज होके ना तो कुछ लेके गई, ना मिठाई के लिए बोला वो नहीं लेके गई। जाती है तो कितने अच्छे से वो तेरे से बात करके जाती है, चाय पी के जाती है, गोलू से बातें करके जाती है। अरे वही तो मम्मी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दीदी का ऐसा बिहेवियर क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और आप भी कल रात को आप लोगों ने केक भी ढंग से नहीं खाया और मैंने नोटिस किया कि आपने खाना भी ढंग से नहीं खाया। अरे मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया, बस फॉर्मेलिटी की थी। मम्मी जी ऐसा क्यों? आपके पोते का बर्थडे था, किसी दूसरे का थोड़ी था, आप दूसरे इंसान थोड़ी हो। अरे पोते का बर्थडे था तभी तो बात है, दूसरे का होता तो हम ही नहीं करते इतना। मम्मी जी आप क्यों बातों में उलझाते जा रहे हो क्या गया मुझे पता तो चले। मैं कल रात से खुद अपसेट हूँ आप दोनों को देख देख के। और दीदी का तो आज सुबह से पता नहीं, जब भी मैंने कुछ कहा है बड़ी तेज आवाज में बोल रहे थे वो। और ये भी बोल रहे थे कि मम्मी आज उदास कैसे हैं, रात को भी उदास सी लग रही थी। क्या हो गया मम्मी जी अरे ऐसा? बहू, क्यों नाटक कर रही है तू? बेटे को भी पता है, तेरे को भी पता है, सबको पता है क्या हुआ। मेरे मुंह से क्यों ऐसे सुनना चाहती है? सब कुछ पता है बेटा, क्या हुआ था तूने भी देखा था, सबने देखा था। और क्यों मैंने और कुमकुम ने खाना क्यों नहीं खाया, रात को नींद क्यों नहीं आई, अब कुमकुम नाराज होके क्यों गई? बेटा ये क्या नाटक है? अरे मेरे पोते का बर्थडे था, केक मेरा हक था काटने का। तेरी मम्मी पापा होते कौन केक काटने वाले? उनके पोते का बर्थडे था क्या जो उससे केक कटवाया? अब मैं जो ही वो केक काटने के लिए गोलू को ऐसे गोद में लेके चलने लगी और तेरी बहन की आवाज आई, आंटी मम्मी को दे दो। क्यों? मम्मी को क्यों दे दो? अरे मेरा पोता है गोलू, शर्म नहीं आई? ना तेरी बहन को शर्म आई, ना तेरे को, ना बेटे को। और तेरे मम्मी पापा तो वैसे ही वो बिल्कुल ही नहीं सोचे कुछ भी कि चलो हम केक कैसे काटेंगे, भाई इनका पोता तो इनको काटने दो। अरे बहू छोड़ तू ये बातें और मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरे को रेस्ट करने दे ना, मैं खाना खाऊंगी अब भी। और मेरे से बात मत कर। अरे मम्मी जी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं मैंने और मेरी सिस्टर ने। इतना मुझे पता होता तो मैं मना कर देती ज्योति को। अरे इसको तू गलतफहमी बोल रही है? मेरी आंखों के सामने मेरे पोते को लेके वो तेरे मम्मी पापा केक काट रहे हैं, इसको गलतफहमी में झूठ बोल रही हूँ? अरे मम्मी जी ऐसा नहीं है, आप ये बताइए। अरे ये बता मेरा हक था या नहीं था? मैं दादी थी। अरे मम्मी जी आपका हक था, बिल्कुल सही है, आपकी नाराजगी भी जायज है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे एक बार? अरे क्या सुनूं तेरी बात? अरे मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, आपके तो देखो 3 बेटे हैं, पोते पोतियां सब हैं, कुमकुम दीदी के भी बच्चे हैं। तो तू क्या बता रही है? तो मेरे को ही पता है। मम्मी जी मेरे पापा मम्मी के मैं सिर्फ इकलौती संतान हूँ, आपको पता है। हाँ तो है, इसमें क्या है, पता है मेरे को। तो मम्मी जी उनको कितना क्रेज होता है, मैं समझती हूँ दादी दादा का हक होता है और उनको क्रेज होता है। लेकिन मम्मी जी जब से गोलू हुआ ना, एक रात भी वो गोलू की आवाज़ सुने बिना नहीं सोए हैं। और जब से उनको पता चला कि हाँ 4 दिन बाद में बर्थडे आने वाला है, कानपुर की टिकट कैंसिल करवा दी कि नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करके जाएंगे। जिस दिन से गोलू हुआ है उस दिन से मम्मी पापा एक ही रट पकड़े बैठे हैं कि गोलू तो हमारा बेटा है, गोलू तो हमारा बेटा है, तुम लोग दूसरा बेटा पैदा करो, दूसरी बेटी पैदा कर लो। मम्मी जी इतना लाड प्यार करते हैं, इतने उसमें वो मतलब उसके होने के बाद में इतने खुश है कि सच में मम्मी जी फिर मैं मना नहीं कर पाई कि इतनी सी खुशी तो मैं उनको दे सकती हूँ ना। मम्मी जी आपने अपने बेटे को 20 साल का किया है और उसके 20 बार केक काटे हैं अपने हाथों से। मेरी मम्मी पापा को तो पहली बार मौका मिला है कि बेटे का केक काटे। बोलो मम्मी जी मैं कैसे मना कर सकती थी उनको? आप खुद सोचो, याद करो जब मेरी शादी की थी तो मेरी मम्मी रोने लग गई तो आपने क्या कहा था कि बेटे को खुद का ही बेटा समझो। इनके लिए आपने कहा था ना, फर्जी तो निभाया है, कोई बड़ा तो काम किया ही नहीं। फिर भी मम्मी जी अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती की तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मम्मी जी प्लीज़, लेकिन मुझसे नाराज़ मत होइए। मैं दोराए में फंस गई मम्मी जी। मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा खुश है, गोलू को लेके इतने ज़्यादा पजेसिव है, हर 10-15 मिनट से वो मुझे उसका हालचाल पूछते हैं। और हमेशा जब से हुआ ना तब से उसी की केयर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में मुझसे कंसल्ट करते हैं। मम्मी जी इतनी खुशी तो मैं दे सकती हूँ, मैं कैसे मना कर दूँ उनको कि आप केक मत काटो, ये आपका बेटा नहीं है? मैं मना कर सकती हूँ क्या मम्मी जी, बताओ आप? और मम्मी जी लेकिन सच है, आप नहीं समझ पाओगे ये बात, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बेटा नहीं है,
बेटे की क्या अहमियत होती है वो उनको पता है। आपके ऑलरेडी 3 बेटे हैं, पोते हैं, पोतियाँ, तो आप उनके दर्द को नहीं समझ पाओगे कि उनमें मन में कितनी पीड़ा होती है कि जब एक बेटा नहीं होता। और जब दोहिते के रूप में उनको मिला है बेटा, तो मम्मी जी उनको खुशियाँ पाने का हक नहीं है क्या? अगर मम्मी जी फिर भी लगता है मैंने गलती की है, तो मैंने गलती की है क्या मम्मी जी, आप बताओ। अरे वो बेटा, गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी और कुमकुम की हो गई। और कुमकुम ने इतना सोचा ही नहीं। बेटा, हम तो छोटी सी चीज़ को, केक को लेके इतना बड़ा हंगामा कर दिया। गलती मेरी और मेरी बेटी की है बेटा, तेरी नहीं है, और ना तेरी मम्मी पापा की है। तूने गलत नहीं किया, सही किया बेटा। सॉरी तो मैं मांगती हूँ तेरे से, अरे नहीं मेरे मम्मी को जी, नहीं ऐसी करना बात चाहिए नहीं है, था। मुझे पता है कि आप लोगों का हक है, लेकिन तू मम्मी जी सच, मैं उनके प्यार के आगे मैं झुक गई, मैं मजबूर हो गई मम्मी जी। अरे बेटा तू सच बोल रही है। जिस माँ बाप के बेटा नहीं होता ना, वो ही समझते हैं इस दुख को। आज मेरे तो बेटे हैं, तो मेरे को क्या परवाह इन चीज़ों की। नहीं बेटा, तूने गलती नहीं की। चल, अब नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ तेरे से। तूने बहुत सही किया, गलत नहीं किया बेटा। तेरी जगह अगर मैं होती ना, तो मैं भी यही करती। थैंक यू मम्मी मेरी बात को समझने के लिए। मैंने सोचा पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। अरे बेटा, इसमें थैंक यू क्या, मैं इतना फील कर रही हूँ कि देख, मैं इतनी बड़ी होके कितनी छोटी सी बात को लेके इतनी बड़ी, इतनी छोटी सोच मेरी। मेरे को नाराज़ नहीं होना चाहिए था। अब नहीं हो बेटा नाराज़ में। इस बार बर्थडे आए तो भी तेरे मम्मी पापा को ही बुलाना, और उन्हीं से केक कटवाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ऐसे बहुत से घरों में होता है कि जब इकलौती बेटी होती है, उसका जब बेटा पैदा होता है, तो उस पे हक थोड़ा सा भी अगर बेटी के माँ बाप जमाए, तो सास ससुर को बुरा लगने लग जाता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। उनके ऑलरेडी भरा पूरा घर है, और वहाँ एक बेटे की कमी है, तो और वो उस दोहिते में अपना बेटा ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर उन्होंने 1-2 बार केक कटवा लिया, उसके लाड प्यार कर लिए, उसको अपने पास रख लिया, तो मेरे हिसाब से सास ससुर को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे एक व्यूवर हैं, वो इकलौती संतान हैं, और उनके बेटे के साथ ये स्टोरी हुई है, इसलिए मैंने आपके सामने ये पेश की है। ज़्यादातर बहनें जो इकलौती संतान होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।